30 डे करियर एक्सपेरिमेंट। आपने मिसाल के तौर पे ये फैसला किया कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना है। अब वीडियो एडिटिंग को अगले 1 साल तक कमिट मत करें, सिर्फ 30 दिन के लिए कमिट कर लें कि आपने वीडियो एडिटिंग को सीखना है। आप कोर्सेरा खोलें, आप यूडेमी खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप कोई भी पेड कोर्स लें, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं। फॉर 30 days स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैट स्किल सेट। दो चीजें होंगी, अगर तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट, गो डीपर, आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई है। नंबर 2, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, एंजॉय ना करना ये भी एक फॉर्म ऑफ क्लैरिटी है, नो प्रॉब्लम, मूव नेक्स्ट, ट्राई समथिंग डिफरेंट। 70% रूल। हमारे अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब भी मैं किसी करियर का आगाज करूंगा या जब भी मैं किसी करियर का चुनाव करूंगा तो वो 100% मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा। भाई, कोई करियर किसी की पर्सनालिटी को 100% सूट नहीं करता। अगर 70% भी आपको वो करियर सूट करता है, जस्ट एंटर इट। 30% along the way आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। फाइंड करियर मेंटर्स हु आर एटलीस्ट 5 years ahead of you। जब भी आपने कोई करियर का चुनाव कर लिया और आपको किसी करियर में मजा आना शुरू हो गया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको नजर आया कि आपने वीडियो एडिटिंग की और आपको अब समझ में आना शुरू हो गया कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, तो स्टार्ट फाइंडिंग एटलीस्ट 3 or 4 or 5 people who are at least 2 to 5 years ahead of your game। आप उनसे मुलाकात करें, मुलाकात नहीं हो सकती तो मैसेज करें, व्हाट्सएप पे बात करें और पूछे कि यार आपका दिन और रात किस तरह से होती है, व्हाट डू यू स्पेंड टाइम इन, आप कहाँ से लर्न करते हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, क्या चैलेंजेस आते हैं। और ये सारी कॉन्वर्जेशंस करने के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो लोग उस करियर को लेके अपना लाइवलीहुड गुजार रहे हैं, जो लोग उस करियर को लेके अपना रोजी रोजगार और ओढ़ना बिछोना बना चुके हैं, उनकी जिंदगी किस तरह से है। जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और साथ साथ आपकी क्लैरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। योर फर्स्ट करियर इज नॉट योर फाइनल करियर। अगर आपने पहला करियर चुना है और फॉर एनी रीजन वो नहीं चल सका, आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सके, नॉट अ प्रॉब्लम, स्विच अ करियर। देखिए, करियर का ट्रांजिशन बिफोर द एज ऑफ 30 और बिफोर यू मैरिड इज रिलेटिवली easy. I'm not saying it's very simple, but it's relatively easy as compared to आप अगर 35 हो जाएं या आप मैरिड हो जाएं और आपकी फैमिली बड़ी हो जाए और आपको कैरियर स्विच करना है। तो what I'm trying to say is, if you want to take the switch, if you want to take the change in your career and you're not enjoying it, you're not stuck, you can always change careers. But yes, it'll be slightly painful, but it's not impossible. You're not stuck with it for your life. अज़म करें और इरादा करें कि जो भी करियर आप चुन रहे हैं, उस करियर को चूज करने के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने के बाद, सेट एंड फॉरगेट नहीं करना है। आपने अपने करियर के अंदर मुसलसल कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है और कंटिन्यूअस लर्निंग आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कंटिन्यूस लर्निंग उस ऑफिस की या उस कंपनी की या उस इदारे की जिम्मेदारी नहीं है जहां आप जॉब करेंगे। कंटिन्यूस लर्निंग आपकी अम्मी अब्बू की, आपके पेरेंट्स की, आपके मैनेजर की, आपके बॉसेस की, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इस चीज़ का अज़म कर लिया और इरादा कर लिया कि जो भी करियर मैंने चुना है, मैं जिम्मेदार हूं उस करियर के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग करने का और उस करियर के अंदर मुसलसल आगे बढ़ने का, रोजाना 30 मिनट लगाने का, रोजाना 20 मिनट लगाने का, रोजाना 1% बेटर एवरी डे का फॉर्मूला आप लगाएं। अगर आप 1% आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी करियर के अंदर हैं, अगर आप 1% रोजाना बेहतर हो सकते हैं तो यू विल always get ahead in your career. You will never get stuck and you will always have ton of better clarity as opposed to those people जो कि टेस्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों से बात होती है और वो कहते हैं कि सर हमें रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही, हमें तो इस कंपनी में जॉब मिल रही है लेकिन हमें तो ये नहीं करना, हमें तो वो करना है। मैं उनसे कहता हूँ, भाई अगर तुम्हें 30, 40, 50% रेलेवेंसी मिल रही है और तुम्हें जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या तुम्हें कोई इंटर्नशिप मिल रही है या किसी भी किस्म की एंगेजमेंट मिल रही है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू आर सिटिंग एट होम एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू,
engage yourself in a professional organization in whatever capacity, but it should be relevant. मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोटोकॉपियर बन जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है कंप्यूटर साइंस में और आपको कोई सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी टेक कंपनी के अंदर, गो फॉर इट. व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि 30 दिन के अंदर आप कहें मुझे मजा नहीं आ रहा. लेकिन हो सकता है आप ऐसा कहें कि अब मुझे मजा आना शुरू हो गया, आई नो हाउ टू शिफ्ट माई करियर. देखिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं तो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड इन द पास्ट 4 years और 5 years, जो भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में रन किया, और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने इदारे में इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर. एंड देन यू स्टार्ट शेपिंग योरसेल्फ. उस इदारे के अंदर हो सकता है डाउन द रोड कोई नई अपॉर्चुनिटी निकल आए और वो आपको वहां मूव कर दें. प्लीज डू नॉट स्टे एट होम. प्लीज डोंट रस्ट योरसेल्फ. अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और आप कोई भी काम नहीं कर रहे, तो ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू यू, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस वो रेलेवेंट हो. अगर वो रेलेवेंट है, भले वो कम पे के साथ है, भले वो इंटर्नशिप के साथ है, यहाँ तक कि मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें रेलेवेंट कंपनी में फ्री में भी काम करना पड़े तो कर लो खुदा के लिए. वेरी सून दोज पीपल विल स्टार्ट पेइंग यू. अगर उनको ये पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं और आप कंटिन्यूस लर्निंग कर रहे हैं, they will pay you. और अगर वो लोग आपको पे नहीं करते तो याद रखिएगा, आपका एक्सपीरियंस कभी भी रायगा नहीं जाएगा. आपका एक्सपीरियंस कभी भी वेस्ट नहीं होगा. वो नहीं, कोई और सही, अल्लाह ताला आपके लिए कोई और एम्प्लॉयर चूज करेगा, कोई और कंपनी चूज करेगा, कोई और अपॉर्चुनिटी खोल जाएगा और आप वहां पे एंगेज हो जाएंगे. अगर डिग्री कोई और है और कंपनी कोई और है और रोल वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो मैं क्या करूं? भाई फिर भी स्टार्ट कर लो. देखो, याद रखें, 90% से ज़्यादा लोग जो भी ग्रेजुएशन करते हैं उनको उनकी ग्रेजुएशन वाली रेलेवेंट फील्ड ऑफ जॉब नहीं मिलती. स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको स्लाइटली डिफरेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, प्लीज टेक इट. एज आई सेड बिफोर, योर फर्स्ट करियर इज नॉट योर फाइनल करियर, बट यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू आर एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. आई होप ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आपको टेस्टिंग का अज़म, आपको आगे बढ़ने का अज़म, आपको कुछ करने का अज़म मिला होगा इंशाअल्लाह. और इसको करने के बाद आपको आपके करियर के अंदर क्लैरिटी मिलेगी. आप अपने करियर के अंदर चुनाव आसानी से कर सकेंगे, सिलेक्शन आसानी से कर सकेंगे. देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि मैंने आपको एक कंपस दे दिया है और वो कंपस आपको डायरेक्शन बताएगा कि साउथ इस तरफ है. मैंने आपको कोई जीपीएस लोकेशन नहीं दी है कि आप उसको क्लिक करके वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इस सारी नॉलेज से आपको इस एक कंपस का आइडिया मिल गया कि ये कंपस मुझे अपनी लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ा रहा है.